हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब लोग अच्छे हो। एंड आप सबको मेरा फर्स्ट वीडियो जो एक पिता और एक बेटे के रिश्ते पे था वो अच्छा लगा होगा। सो आज फिर मैं एक अच्छे टॉपिक पे बात करने आया हूँ और उसको हम एक कहानी के साथ सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अक्सर भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान आपने मुझे ये दुख दिया, ये दर्द दिया, आपने मुझे इतना सब दुख दे दिया, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है उसको हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं और सोचते हैं कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है क्या नहीं। ये एक छोटी सी कहानी है जो लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा, जो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे रूस के। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार देवता ने देवदूत को भेजा कि तुम जमीन पर जाओ, वहाँ पे एक औरत की मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा में लानी है। ठीक है, तो देवदूत को भेजा जाता है ज़मीन पर। देवदूत जाते हैं और वहाँ पे पूरा माहौल देखते हैं तो वो औरत मरी हुई है। उसकी 3 लड़कियां हैं। एक लड़की जो है वो दूध पीते पीते ही वहाँ पड़ी हुई है, उसकी माँ मरी हुई है। एक दूसरी लड़की है जो रोते 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 सो गई, उसके आंसू आंख पे लगे हुए हैं अभी भी। एक तीसरी लड़की है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, हेल्प के लिए मांग रही है कि कोई बचाओ, कोई हमारी हेल्प करो, बट कोई भी हेल्प के लिए नहीं है क्योंकि कोई परिवार वाला नहीं था। पिता ऑलमोस्ट बहुत पहले ही गुजर चुके थे। सो सिर्फ माँ थी और 3 बेटियां थी। अब देवदूत को ये पूरा जो सिचुएशन था देख के उसको दया आ गई कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, अभी 3 लड़कियों का क्या फ्यूचर रहेगा, ये कैसे सर्वाइव करेगी फ्यूचर में। तो देवदूत उस औरत की आत्मा को नहीं लाया, खाली हाथ वापस चला गया। अब देवदूत ने भगवान से कहा कि मैं उसको ला नहीं पाया, मुझे बहुत सिचुएशन बहुत ही खतरनाक दिख रही थी और मुझे दया आ गई। तो क्यों हम ऐसा ना करें कि वो औरत को और थोड़ा चांस दे देते, थोड़े और साल जी लेगी और थोड़ा बहुत मेहनत करके उसके बच्चों के लिए भी थोड़े अच्छे से दिन करके, लाइक खाना वाना ये वो सारी चीज़ें हो जाएगी, तो 3 बच्चों का भी पोषण हो जाएगा, फिर हम उसको ले लेंगे। तब भगवान ने कहा कि अब तू उस पे संदेह कर रहा है जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कौन कब मरने वाला है, कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं। तो मतलब तूने पाप किया हुआ है, अब तुझे इस पाप की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब देवदूत ने कहा मैंने पाप नहीं किया है। देवदूत को तो मन में यही हो रहा था कि नहीं, मैंने जो किया वो सही है। मैं तो ऐसा सोचा, मतलब मैंने अच्छा ही सोचा है ना, मैं तो कुछ गलत सोच नहीं रहा हूँ। तो भगवान ने कहा इसका तेरे को दंड भरना पड़ेगा, उसकी आत्मा तुम्हें लानी है, वो तो निश्चित है, जो लिखा है वो होना है। ठीक है। अब देवदूत को बोला कि अब तूने तेरा दिमाग लगाया तो तुझे अभी इसका दंड भुगतना पड़ेगा, और इसका दंड ये है कि तुझे पृथ्वी पर जाना है और तू जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसेगा ना, तब तक तुझे वापस आना नहीं है, तब तक तुझे पृथ्वी पे रहना है। अब देवदूत ने कहा मेरी मूर्खता क्या है, मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूँ, मैं इसमें कुछ गलत नहीं हूँ। हमें अक्सर लगता है, हम जब सोचते तो हमें ऐसा लगता है हाँ यार मैं ही सही हूँ, मैंने तो सोचा मतलब अच्छा ही होगा ना, मैंने इसके लिए अच्छा सोचा था, मैंने इसके लिए अच्छा सोचा था। ठीक है। अब देवदूत को भेजा गया ज़मीन पर पड़े थे देवदूत, एक रास्ते के साइड में पड़े हुए हैं। सर्दियों के दिन चल रहे थे, ठंडी लग रही थी। एक चमार गांव से सिटी में जा रहा था अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए, थोड़े बहुत कपड़े कंबल लेने के लिए। ठीक है। अब चमार ने देखा कि ये तो कोई बंदा पड़ा हुआ है, बहुत ठंड में ठिठुर रहा है, तो उसको दया आ गई। अब उसने क्या किया कि जो पैसे से वो अपने लड़कियों के लिए कपड़े लेने वाला था, जो पैसे से वो अपने परिवार के लिए कपड़े लेना था, कंबल लेने आया था, उसका उसने इनको कपड़े ला के दे दिए। देवदूत के लिए कपड़े ले लिए, उनके लिए कंबल ले लिया। और उसने देवदूत को कहा कि देखो अभी तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो एक काम करो, आप मेरे साथ घर चलो। ठीक है। चमार अच्छा आदमी होगा। ठीक है। पर उसने देवदूत को कहा रास्ते में कि देखो अगर मेरी बीवी जैसे चिल्लाएगी अगर, और वो होने वाला ही है ठीक है, कि वो होने वाला ही है, क्योंकि मैं जो लेने आया था वो लेके जा नहीं रहा हूँ और कुछ अलग ही लेके जा रहा हूँ, तो तुम घबराना मत, वो 2-3 दिन चलेगा फिर सही हो जाएगा। ठीक है, पर तुम कुछ एक्शन मत लेना।
देवदूत ने कहा ठीक है। अब वो चमार को पता नहीं कि खुद देवदूत उसके घर आ रहे हैं। अब चमार और देवदूत घर पहुंच गए। घर जैसे ही पहुंचे, वहाँ पे उनकी बीवी ने देखा कि हाथ में तो कपड़े है नहीं, कंबल है नहीं, और एक नया आदमी हमारे घर में आ रहा है। बीवी का कलेश शुरू, ये वो चल रहा है। अब देवदूत पहली बार इस सिचुएशन पे हंसा, अपनी मूर्खता पर हंसा। सिचुएशन ये थी कि उस औरत को पता ही नहीं है कि उसके घर कौन आया है। जैसे हमें पता नहीं होता कि हमारे पास क्या चीज है, हमको भगवान ने कितना दिया है, हमको भगवान ने क्या भेजा है और हम किसकी अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए देवदूत अपनी मूर्खता पर हंसा कि इस औरत को यही नहीं पता कि उसके पास क्या चीज आई हुई है। कभी कभार हमारे पास भी कोई चीज आती है तो अच्छी नहीं होती, तो हम भगवान को कोसते हैं कि यार ये क्या दिया, हमने तो ये सोचा था, मिला ये। ठीक है, तो चमार ने पूछा उनसे कि यार तुम हंस क्यों रहे हो, एक तो यहाँ कलेश चल रहा है और तुम हंस रहे हो। तो देवदूत ने कहा ये मैं मेरा दंड भुगत रहा हूँ, तो मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तुम चलो। अब देवदूत था तो उसने पूरा चमार का काम 7 दिन में बहुत ही बेखूबी सीख लिया, अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब देवदूत जिस तरीके से जूता बनाता था पूरे शहर में कोई नहीं बनाता था, और चमार का धंधा बहुत ही तगड़े जोरों शोरों से चलने लगा, पैसे आने लगे, नाम इतना फैलने लगा कि अब उस चमार के वहाँ सम्राटों के जूते बनने लगे, बड़े बड़े लोगों के जूते बनने लगे। अब चला सिलसिला चला, तो एक बार एक सैनिक आया चमड़ा लेकर, बोले देखो ये चमड़ा है, ये बहुत ही महंगा चमड़ा है, बहुत ही सालों के बाद ऐसा कोई चमड़ा मिलता है, तो इसके जूते बनाने सम्राट के लिए, और ध्यान रखना ऐसे ही जूते कुछ बनने चाहिए, जो भी डिज़ाइन पैटर्न होगा बताया होगा कि ऐसे कुछ जूते बनने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जूते बनने चाहिए स्लीपर नहीं, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय जैसे मैंने आपको बताया जिनकी ये कहानी थी वो रूस में रहते, तो वहाँ पे एक रूल्स था कि जब आदमी मरता है ना तब उसको स्लीपर पहनाई जाती है, जूते नहीं पहनाए जाते। तो इसलिए सैनिक ने कहा देखो जूते बनाना, स्लीपर मत बनाना। सैनिक चला गया, चमार ने बोला देख भाई ये सम्राट का काम है, सही से कर देना, ठीक है, इसमें भूल मत करना, और स्लीपर भी मत बना देना, इसी तरीके के जूते बनाना। देवदूत ने कहा ठीक है। जब चमार ने आके देखा तो देवदूत ने स्लीपर बनाए हुए थे। स्लीपर जैसे बनाए हुए देखा, चमार हक्का बक्का हो गया कि भाई ये तूने क्या कर दिया, तुझे बोला था मैंने कि तू स्लीपर मत बनाना, अब ये तू मुझे भी फांसी दिलवाएगा और खुद भी फांसी लेगा, तेरे को कितनी बार समझाया है। ये वो सब स्टार्ट हो गया वहाँ पे। अब चमार उसको लकड़ी लेके जैसे ही मारने जा रहा है देवदूत को, उतने में ही सैनिक भाग के आ रहा है, बोले देखो भाई जूते मत बनाना, सम्राट मर चुका है, स्लीपर बना देना। अब चमार देवदूत को सॉरी बोल रहा है कि यार मैंने बिना सोचे समझे ये सब तुझे बोल दिया, बट मैं भी घबरा गया था। पर देवदूत ने कहा ठीक है कोई नहीं। अब इस बार दूसरी बार देवदूत हंसा उसकी मूर्खता पर। चमार ने वापस पूछा, बट इस बार इसलिए वो हंसा था कि हम हमारे जीवन में उस सब चीज़ की सुविधाएं करने जा रहे हैं, पर एट द एंड हमें चाहिए कुछ और है। जैसे जो थे हमारे सम्राट, ठीक है, वो सुविधाएं कर रहे हैं जूते की, बट उनको चाहिए तो स्लीपर थे। तो इसलिए देवदूत दूसरी बार हंसा था। फिर वापस चमार ने पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। बोले देखो मैंने पहले भी कहा था ये मेरा दंड भुगत रहा हूँ मैं तीसरी बार जब हंसूंगा ना तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। अब समय बीतता गया। एक दिन देवदूत को याद आ गई कि यार वो 3 लड़कियों का क्या हुआ होगा, जिसकी माँ मर चुकी थी, अब वो कैसे हो गए, क्या हो गए, कौन से हालात में हो गए, जिसकी वजह से मैं ये दंड भुगत रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़े समय बाद एक बूढ़ी औरत आती है, वो देवदूत के पास के बोले देखो ये 3 लड़कियां हैं, इनके तुम्हें जूते बनाने हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सुना है कि आप सम्राटों के जूते बनाते हो और अच्छे बनाते हो, तो आपको इन तीनों के जूते बनाने हैं जो इनको शादी में पहनने हैं। अब देवदूत ने देखा कि ये तो वो 3 लड़कियां हैं जिनकी माँ का मृत्यु हो चुका था और मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आया था, और जिनकी वजह से मैं दंड भुगत रहा हूँ, और आज ये इतने अलग लेवल पर कैसे है।
मतलब वो तीनों एक अच्छे हट्टी कट्टी भाई तंदुरुस्त लड़कियां हैं, वो अच्छे से रह रही है, अच्छे कपड़े पहने हुए है। तो वो बूढ़ी औरत को पूछा कि ये 3 लड़कियां कौन है, क्योंकि देवदूत तो जानता था इनकी माँ ये नहीं है। अब देवदूत ने पूछा उस औरत को, बूढ़ी औरत को, कि ये 3 कौन है। बोले देखो ये 3 हमारे पड़ोस की एक औरत थी जो बहुत गरीब थी बेचारी, और शायद उसके पास इनको दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मृत्यु होने के बाद मैं बांझ थी, तो हमने इन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। अब गोद तो ले लिया हमने, और हमारी जो भी पूरी प्रॉपर्टी थी हमने सब कुछ इनके नाम कर दिया, और अभी थोड़े दिन बाद इनकी शादियाँ होने वाली है, वो भी सम्राटों के साथ, और इसलिए हम आपके पास जूते बनवाने आए। और शायद अगर इसकी माँ जिंदा होती तो ये दर बदर अभी खाने के लिए भीख मांग रहे होते, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। अब ये था तीसरी बार जब देवदूत हंसा। तब देवदूत को लगा कि यार मैं क्या सोच रहा था और क्या चीज़ है, भगवान ने क्या चीज़ सोची थी। तो अब देवदूत जब तीसरी बार हंसा और चमार को बोला कि ये 3 कारण थे, मतलब उसने पूरा स्टोरी चमार को बताया कि ये 3 कारण थे, और भूल मेरी ही थी कि मैंने संदेह किया कि नियति ही बड़ी है, मतलब जो होना है वो सही है, कि नियति बड़ी है और हम बहुत ही कम देख पाते हैं, मतलब हमारा विजन बहुत कम है। भगवान जो देख रहे हैं हम वो नहीं देख पा रहे। भगवान ने आपके लिए जो किया, आप कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो जो दो नहीं देख पा रहे हम, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। हमें जो दिख रहा है वो बहुत छोटा है, जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ही बड़ा है। तो अब देवदूत ने बोला कि मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं जाता हूँ। तो अब इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बस छोड़ दो उस पर, वो जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। हमें सिर्फ एक कहानी है, पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान सोच समझ कर ही करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। हमें उनके काम पर संदेह नहीं करना चाहिए। जीवन में सुख आता है तो भी धन्यवाद करना है, दुख आता है तो भी धन्यवाद करना है। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं, और आपने सुना होगा, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम हमारा दिमाग लगा रहे हैं कि जो होगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब लास्ट में मैं एक जोक कहता हूँ, आप सबको होप पसंद आएगा। मुझे एक याद आ गया अचानक से, तो मैं आपको कह देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि यमराज एक बंदे को ज़मीन पर लेने आए कि चलो भाई अभी तुम्हारा समय हो चुका है, हमें जाना है, ठीक है। अब बंदा टेंशन में आ गया कि यार अभी तो सुबह सुबह मैं उठा हूँ और अब मेरा मृत्यु का समय हो चुका है, ये भाई मुझे लेने आ चुके हैं, अब क्या करें। ठीक है, सबको जीने की इच्छा होती है। तो बंदे ने कहा कि देखो मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करो। ये एक स्टोरी है, सिर्फ जोक है, ओके, सो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस, जिससे हम समझेंगे कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो बंदे ने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो पूरी करो। तो यमराज ने बोला ठीक है बताओ। बोले मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप मेरे हाथ की 1 कप चाय पियो। अब यमराज ने कहा ठीक है चलो भाई, अभी आए हैं, सुबह का वक्त है, चाय पी लेते। अब उसने बंदे ने क्या किया, उसके अंदर नींद की गोलियां डाल दी भर भर के, और वो यमराज को पिला दी। अब यमराज चाय पीते ही सो गए लंबे समय के लिए। अब सो गए तो बंदे ने क्या किया, वो जो जहाँ पे लिखा रहता है जिसको आज उठाना है, कल उठाना है, जो भी चीज़ थी, वहाँ पे उसका नाम ऊपर से कट कर दिया उसने, वहाँ पे मार्कर से कुछ कट करके उसका नाम उसने नीचे लिख दिया कि जब ये लिस्ट पूरी होगी तब तक शाम हो जाएगी और तब तक मैं जी लूँगा, और 5-6 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे जी लूँगा। ठीक है। अब वो जीने का सोच रहा था। जैसे ही यमराज उठे, यमराज ने बोला कि यार भाई तेरी चाय बहुत बढ़िया दी, मज़ा आ गया, चल अब एक काम करता हूँ, मैं नीचे से शुरू करूँगा। मैं नीचे से शुरू करता हूँ। अब देखने की बात ये थी कि बंदा जो है वो उसने उसका नाम नीचे रखा हुआ था, तो मतलब जो होना है वो होना ही है, उसके अंदर कोई भी
प्रॉब्लम या तो उसमें हम कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल सकते। जो है वो है, फैक्ट इज दैट। तो ये स्टोरी से जब ये स्टोरी खत्म हुई, बंदा ऊपर गया, तब भगवान ने उस बंदे को कहा कि बंदे तू करता वो है जो तुझे पसंद है, पर होता वो है जो मुझे पसंद है। अब तू कर वो जो मुझे पसंद है, तो होगा वो जो तुझे पसंद है। तो इसीलिए हमेशा भगवान जो भी कर रहे हैं उसके लिए बस हमें उनका आदर करना है कि आपने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए ही होगा, और उसे एक्सेप्ट करना है। सो होप आप सबको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि आपको मेरी नई कहानी के वीडियोस मिलते रहे। सो मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो with more better contents. Till then, have a great time with your friends and family. Bye bye.